कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो हम उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं, मशीनें काम करती हैं, दवाइयां दी जाती हैं और जब वह व्यक्ति बच जाता है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा से जान बच गई। पर प्रश्न ये है, क्या वास्तव में उसे भगवान ने बचाया या विज्ञान ने? हजारों वर्ष पहले जब आकाश से बिजली गिरती थी तो लोग कहते थे देवता क्रोधित हो गए हैं। आज वही घटना विज्ञान के अनुसार प्राकृतिक विद्युत निर्वहन है। तो क्या उस समय भगवान गलत थे या आज विज्ञान अधूरा है? आज पूरी दुनिया दो विचारों में बटी हुई है। एक ओर वे लोग हैं जो कहते हैं भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं, और दूसरी ओर वे जो कहते हैं जो दिखाई देता है वही सत्य है। पर क्या यह संघर्ष वास्तव में भगवान और विज्ञान के बीच है या यह संघर्ष है मानव बुद्धि और उसकी सीमाओं के बीच? विज्ञान पूछता है कैसे और भगवान पूछते हैं क्यों। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट बिग बैंग से हुई थी, पर प्रश्न ये है वह विस्फोट क्यों हुआ, उससे पहले क्या था और प्रकृति के नियम किसने बनाए? विज्ञान के पास अनेक उत्तर हैं, पर हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न जन्म ले लेता है और यहीं से यह धारणा बनती है कि जहां विज्ञान रुक जाता है वहीं भगवान प्रारंभ होते हैं। पर क्या भगवान केवल विज्ञान की कमियों को भरने का साधन है या विज्ञान अभी अपनी पूर्णता तक पहुंचा ही नहीं है? यदि भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हैं तो मासूम बच्चों के साथ अन्याय क्यों होता है? और यदि विज्ञान सब कुछ समझा सकता है तो चेतना, प्रेम, आत्मा और नैतिकता, इनका अस्तित्व क्या है? आज हम ना तो अंधविश्वास में डूबेंगे और ना ही विज्ञान को ईश्वर बना देंगे। आज हम प्रश्न करेंगे, तर्क भी रखेंगे और विश्वास को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संभव है कि भगवान और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सत्य को देखने के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आज की यह चर्चा किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि सत्य की खोज के लिए है। भगवान बनाम विज्ञान यह टकराव नहीं, यह एक यात्रा है। अब तक हमने यह समझने की कोशिश की कि भगवान और विज्ञान के बीच टकराव क्यों दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है, क्या यह टकराव वास्तविक है या केवल हमारी सोच की उपज? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विज्ञान क्या है और भगवान की अवधारणा क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी विश्वास पर आधारित नहीं है। विज्ञान प्रयोग करता है, प्रमाण मांगता है और हर सिद्धांत को चुनौती देने की अनुमति देता है। विज्ञान कहता है जो दोहराया जा सके, जो मापा जा सके और जो सिद्ध किया जा सके वही वैज्ञानिक सत्य है। पर विज्ञान की एक सीमा है। विज्ञान केवल भौतिक संसार को समझ सकता है। जो इंद्रियों और उपकरणों से परे है वह विज्ञान के लिए प्रश्न तो है पर उत्तर नहीं। तो फिर भगवान क्या है? भगवान कोई प्रयोगशाला में सिद्ध की जाने वाली वस्तु नहीं है। भगवान एक अनुभव, एक आस्था और एक दार्शनिक अवधारणा है। भगवान उस प्रश्न का उत्तर है जिसका विज्ञान के पास कोई उपकरण नहीं। जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा, मृत्यु को समझने की कोशिश की और जीवन के अर्थ पर सोचा, वहीं से भगवान की कल्पना जन्मी। भगवान मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम नहीं बल्कि उसकी जिज्ञासा का विस्तार है। क्या विज्ञान ने भगवान को खारिज कर दिया? कई लोग कहते हैं जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा भगवान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, पर इतिहास कुछ और कहता है। जिन महान वैज्ञानिकों ने विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, न्यूटन, आइंस्टाइन, बोहर, उनमें से अधिकांश किसी न किसी रूप में ईश्वर या किसी सर्वोच्च शक्ति को मानते थे। आइंस्टाइन ने कहा था, मैं व्यक्तिगत भगवान में विश्वास नहीं करता, पर ब्रह्मांड के पीछे किसी अद्भुत बुद्धिमत्ता को नकार भी नहीं सकता। तो प्रश्न ये नहीं है कि विज्ञान भगवान को नकारता है या नहीं। प्रश्न ये है, हम भगवान को कैसे परिभाषित करते हैं। समस्या कहां से शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम धर्म और भगवान को एक ही मान लेते हैं। धर्म मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं, उनमें नियम हैं, परंपराएं हैं और कभी कभी सत्ता भी। पर भगवान धर्म से पहले भी थे और धर्म के बाद भी रहेंगे। विज्ञान धर्म के अंधविश्वासों को चुनौती देता है और ये आवश्यक भी है। पर जब विज्ञान पूरे आध्यात्मिक अनुभव को झूठ कह देता है तो वो भी अपनी सीमा लांघ देता है। चेतना, विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती। विज्ञान आज तक ये नहीं बता पाया कि चेतना क्या है। दिमाग के हर हिस्से को हम देख सकते हैं, पर विचार कहां से आते हैं? मैं की अनुभूति कैसे बती है? यह विज्ञान अनुमान लगाता है पर निश्चित उत्तर नहीं देता। यहीं पर दर्शन और अध्यात्म विज्ञान के साथ संवाद करते हैं। क्या भगवान विज्ञान से परे हैं? संभव है, और यह भी संभव है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वही नियम, वही संतुलन, वही चेतना हो जिसे विज्ञान अलग अलग नामों से समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जिसे हम भगवान कहते हैं उसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया हो, और यह भी हो सकता है कि भगवान को समझने का मार्ग विज्ञान नहीं, अनुभव हो। क्या हमें विज्ञान छोड़ देना चाहिए? नहीं। क्या हमें विश्वास छोड़ देना चाहिए? नहीं। हमें छोड़नी चाहिए कट्टरता। विज्ञान हमें कैसे जीना है सिखाता है, और भगवान हमें क्यों जीना है यह समझाने की कोशिश करते हैं। जब विज्ञान और भगवान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनते हैं, तब
तभी मानवता आगे बढ़ती है। अंतिम संदेश, भगवान बनाम विज्ञान यह बहस नहीं, यह संतुलन की खोज है। क्योंकि जिस दिन विज्ञान में करुणा जुड़ जाएगी और विश्वास में तर्क आ जाएगा, उस दिन मनुष्य वास्तव में विकसित कहलाएगा।